हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो भाई बीएचटीसी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर एक नई न्यूज़ जो है सामने आ रही है। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है। और क्या है ऐसा आखिरकार की इतनी खुशखबरी आ रही है? भाई आप सभी को पता है कि 26 तारीख को जो है आपके जो सेकंड लिस्ट है उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद 3 तारीख तक आपको क्या है रिपोर्टिंग करनी थी। 2 तारीख तक आपका टाइम था फीस जमा करवाने का। 3 को आपको रिपोर्टिंग करनी थी और 4 और 5 को आपके अपवार्ड मूवमेंट के फॉर्म लग चुके हैं। भाई 3500 सीटों के लिए जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हुई थी। इसके बाद क्या है 4 और 5 को अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगा था। आज हो गई है 6 तारीख और 7 तारीख के बाद 8 तारीख को क्या है आपका रिजल्ट है जो है अपवर्ड मूवमेंट का आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किसकी कॉलेज चेंज हुई है और किसकी नहीं हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तृतीय चरण की जो अलॉटमेंट सूची है वो बता रखी है 26 तारीख को आ गई थी। इसके बाद क्या है चयनित अभ्यर्थियों को जो मतलब डेट दी गई थी कि आपको फीस जमा करवाने की जो डेट है वो 26 तारीख से 2 तारीख तक थी। इसके बाद क्या है अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो 3 तारीख तक थी लास्ट। इसके बाद क्या है शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करने की जो डेट थी वो 3 तारीख थी। भाई आपको पता है आपने रिपोर्टिंग की थी तो आपके पास मतलब कॉलेज में जाकर आप जब रिपोर्टिंग किए थे तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या है एक फॉर्म दिया गया था, स्लिप दी गई थी मतलब कि आपने रिपोर्टिंग कर दी है। अब अगर आपने वो स्लिप नहीं ली थी तो आप हो सकता है कि आपने फॉर्म नहीं लगाया हो कि 4 और 5 को जो आपके फॉर्म लगा था वो फॉर्म नहीं लगेगा, इस तरह से था। इसके बाद क्या है कि आपके फॉर्म 3 तारीख तक लग चुके थे, रिपोर्टिंग आपकी 3 तारीख तक हो चुकी थी और पोर्टल पर ऑनलाइन भी हो गए थे। अब संस्था द्वारा प्रमाणीकृत उपरांत अभ्यर्थियों को स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश शुल्क जो प्राप्त करनी थी वो 4 तारीख तक थी। अब अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की जो तिथि थी आपकी 4 और 5 तारीख थी। इसके बाद क्या है कि परसों आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। भाई अपवर्ड मूवमेंट के परिणाम की घोषणा कब होगी? 8 तारीख को हो जाएगी। मतलब 8 तारीख को कन्फर्म हो जाएगा कि इसको कौन सी कॉलेज मिली है। हो सकता है आपने चॉइस कॉलेज फिल की थी तो आपको क्या है सेकंड लिस्ट में चॉइस कॉलेज नहीं मिली थी, पर अपवर्ड मूवमेंट में जब सीट खाली थी तो हो सकता है कि आपका अपवर्ड मूवमेंट में नंबर आ गया हो। और नंबर आ गया होगा तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट शो हुआ है कि नहीं हुआ, आपकी कॉलेज चेंज हुई कि नहीं हुई। इसके बाद क्या है 16 तारीख को क्या आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी। भाई थर्ड लिस्ट कब जारी होगी? 16 तारीख को। 8 तारीख तक तो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या है अपवर्ड मूवमेंट वालों को जो है वापस से रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में, तो वो 12 तारीख तक करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी। तो रिपोर्टिंग करने के बाद क्या है आप लोग कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। भाई मेरे पास पहले भी कई मैसेज आ रहे हैं कि क्या मतलब हमने अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगाया है पर हमने जब फर्स्ट कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग की है तो क्या हमें कॉलेज में जाना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है। आपने अगर अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगाया तो हो सकता है कि आपकी कॉलेज चेंज हो जाए और कॉलेज चेंज हो जाती है तो आपको उस दूसरी कॉलेज में मतलब जो आपकी कॉलेज चेंज हुई है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद क्या है आपको जो जिसमें आपने दूसरी बार में कॉलेज में रिपोर्टिंग की है उसके बाद आपको क्या है कॉलेज ज्वाइन कर लेनी है और फिर आपको कॉलेज रेगुलर कर लेनी है। तो ये थी आज की नई न्यूज़ हमारी, आपके लिए अपडेट थी, आपको याद दिलाना था, रिमेंबर रखना था आपके लिए कि अपवर्ड मूवमेंट के परिणाम की घोषणा जो है 8 तारीख को हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जो है कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी? अगर आपके दोस्तों के पास ये न्यूज़ नहीं थी तो उनके पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।